दोस्तों आज हमने बैंक निफ्टी में फिर से प्रॉफिट करा है। आज का भी दिन काफी शानदार रहा, काफी अच्छे प्रॉफिट्स करे। फ्राइडे होने के बावजूद भी, जहां ऑप्शंस में ज्यादा मूवमेंट नहीं होते पर उसके बावजूद भी हमने काफी अच्छे प्रॉफिट किया। मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने ट्रेड कहां पे लिया था, किस रीजन से, किस लॉजिक तक, कैसे होल्ड किया, क्या किया। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप देखो, मैं आपको काफी दिनों से, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो और आप अगर मेरा डेली एनालिसिस वीडियो देख रहे हो, आपको मैं काफी दिनों से बता रहा हूं कि नीचे से ये ट्रेंड लाइन चलते आ रहा है और मार्केट बार बार इससे सपोर्ट ले रहा है। अब देखो आज क्या हुआ बैंक निफ्टी में। मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। बैंक निफ्टी देखो फिर से इस ट्रेंड लाइन के जोन पे आया, राइट। यहां पे आने के बाद इसने कौन सा पैटर्न बनाया, यहां पे ये बना रहा है इवनिंग स्टार। आपको दिख रहा है ये देखो, ये 3 कैंडल मिला के इसे इवनिंग स्टार बोलते हैं। जिन जिन लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में नहीं पता, आप लोगों के लिए मैं ऊपर आई बटन में अपना एक वीडियो का लिंक डाल देता हूं जिसमें पूरा का पूरा कैंडलस्टिक सीरीज मैंने कवर करा, आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो ये रहा हमारा इवनिंग स्टार, 3 कैंडल का पैटर्न मिलकर बन गया इवनिंग स्टार। इसी पॉइंट पे निफ्टी चल रहा था। अब देखो इसी पॉइंट पे ये जो इवनिंग स्टार फॉर्म हुआ, ऑलमोस्ट जब ये 10:45 पे ये इवनिंग स्टार कंप्लीट हुआ। अब 10:45 पे आप देखो निफ्टी क्या कर रहा है। आप यहां पे देखो निफ्टी, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, 15 मिनट टाइम फ्रेम का। आप देखो निफ्टी नीचे आया और यहां पे एक बहुत ही बढ़िया बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाई। ये कौन सा जोन है, ये देखो 486, ये 18500 जो अपने आप पे राउंड नंबर है और यहां पे आके सपोर्ट ले रहा था। ऑटोमेटिकली सबसे पहला सपोर्ट तो वो ये है। दूसरा सपोर्ट निफ्टी ने कल क्लोज कहां करा था, यहां पे करा था। खुला कहां, यहां पे खुला। आप देख रहे हो ये पूरा गैप था, तो गैप एरिया अपने आप में एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो ये हो गया दूसरा सपोर्ट। मतलब निफ्टी भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा था। बैंक निफ्टी तो अपने ट्रेंड लाइन के पास पहुंचा और वहां पे जाके इसने इवनिंग स्टार बनाया। मैंने कुछ नहीं करा, ठीक एकदम यहां पे मैंने पोजीशन में एंटर करा 43,880 के आसपास। मैंने बैंक निफ्टी का कॉल लिया था 44,100 का कॉल, जो मैंने लिया था 235 के आसपास। मैं टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। आज हमारे सारे मेंबर्स ने बहुत अच्छे पैसे बनाए और इस कॉल को मैं लेके गया और यहां पे एग्जिट करा हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई नीचे पकड़ के पूरा टॉप पे कैसे एग्जिट हो रहा। बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप देखो यहां पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है जहां से मल्टीपल टाइम ये रेजिस्ट कर रहा है। आप देख रहे हो। अब यहां से अगर मैंने किसी ट्रेड को पकड़ा है, यहां से मैंने ट्रेड को पकड़ा है और मैं यहां पे एग्जिट कर रहा हूं 200 पॉइंट के आसपास। अब यहां एग्जिट करने का रीजन क्या, रीजन नंबर 1 ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। रीजन नंबर 2 आप देखो 44,000, ये अपने आप में एक राउंड नंबर है। तो ये 44,000 के ऊपर जाके यहां पे सस्टेन करेगा नहीं करेगा इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है जब तक इसके ऊपर ये ब्रेकआउट ना दे दे यहां पे कंसोलिडेट करने के बाद। तो एक तो सेकंड रीजन वो हो गया। दूसरा रीजन, जब मैं नीचे से 200 पॉइंट कवर करते हुए आ रहा हूं तो अब मैं यहां पे क्यों वेट करूं कि ये कंसोलिडेट करके ऊपर ही निकलेगा। मेरे को जो प्रॉफिट आ रहा है 70-75 पॉइंट का, उसको मैं बुक करूंगा। थर्ड रीजन, बैंक निफ्टी अपने डे हाई अपने आप में एक रेजिस्टेंस की तरह होता है। अब देखो ये जो डे हाई था बैंक निफ्टी का, ये उसके ऊपर आके उसके पास ही यहां पे ट्रेड कर रहा है। तो ये 3-4 रीजन के कारण मैंने अपने पोजीशन को यहां पे कट करा। कट करने के बाद अब देखो यहां से मैंने कट करा और ठीक 10-15 मिनट बाद बैंक निफ्टी में बहुत शार्प फॉल आया है। ये जो फॉल आया ना दोस्तों, इसका जो फॉल का जो असम्पशन था, ये तो मुझे भी नहीं था कि अब यहां से फॉल आएगा। लिटरली मैं यहां पे यही एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे दिखाता हूं मैं क्या यहां पे एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरे को लग रहा था कि अब नीचे से ऊपर आ गया, इसने सेल करके पहले सेलर्स को ट्रैप करा, अब ये ऊपर की तरफ आ गया, तो अब शायद यहां पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा और ये ब्रेकआउट करेगा। मुझे यही लग रहा था और मैं इसी चक्कर में बैठा हुआ था कि अब ये जैसे ही इस लाइन के ऊपर निकलता है ना, मैं यहां पे इंटर कर जाऊंगा। इसके ऊपर क्लोज करता है, निकलने का मतलब क्लोज करना, मेरा पॉइंट ये रहा। तो इसके ऊपर ये निकला ही नहीं और यहां इतनी तेजी से गिरा है कि मतलब समझने का मौका नहीं दिया। इनफैक्ट मैंने अपने पोजीशन को काट लिया, उसके बाद मैं बैठा हुआ था। बस मुझे एक चीज यहां पे दिख रही थी, इस फॉल को पकड़ा जा सकता था। आप देखो बैंक निफ्टी, मैं आपको 15 मिनट में दिखाता हूं, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। देखो बैंक निफ्टी देख रहे हो आप, कितना स्टीप चढ़ रहा है। मार्केट जैसे लग रहा है एकदम सीधा चढ़ रहा है। आप देख रहे हो ये जो ट्रेंड लाइन होता है ना, ये इतना स्टीप नहीं होना चाहिए। ट्रेंड लाइन कैसे होता है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, बट ये जो होता है ना सीधा ट्रेंड लाइन, तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है इस टाइप के ट्रेंड लाइंस का अगर ब्रेकडाउन आता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन आता है ऐसे ट्रेंड लाइंस का। और देखो एग्जैक्टली यहां पे वही हुआ 5 मिनट में। आप देखो जैसे सपोज करो ये ट्रेंड लाइन मैंने बना दिया। अब ये ट्रेंड लाइन बनाने के बाद यहां पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था इस जोन के पास, राइट। यहाँ पे आप देखो मार्केट यहाँ पे एक तरह का आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप भी कुछ दिखेगा। यहाँ मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऊपर निकले, बट इसने जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया
मैं उस टाइम एक्चुअली स्क्रीन के पास भी नहीं था, नहीं तो शायद होता तो शायद मैं ये सेल ट्रेड भी जरूर लेता। यहां पे जैसे ही इसने ब्रेकडाउन करा ना इस ट्रेंड लाइन का, इस पॉइंट पे आप देखो इस लाइन को भी इसने ब्रेकडाउन करा, मैं यहाँ पे सेल जरूर करता। वाई? बिकॉज 44,000 राउंड नंबर है, रेजिस्टेंस है, हर चीज समझ में आ रहा है, और मैं एसएल ऑब्वियसली यहाँ पे 70-80 पॉइंट का यहाँ पे ऊपर लगाता। मुझे नहीं पता था ये एक फ्लो में आ जाएगा 15-20 मिनट में, पूरे दिन भर का जो अपमूव था वो 15-20 मिनट में इसने खत्म कर दिया। पर ठीक है, मार्केट है, हम क्या कर सकते हैं, मार्केट डायनामिक है, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, मार्केट इज गॉड सुप्रीम, जो जैसा वो मार्केट बता रहा है वैसे ही हमें ट्रेड करना। अब दोस्तों मंडे के सेशन में हमें क्या करना है वो मैं आपको परसों एक वीडियो डाल के बता दूंगा, बट अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा जो ट्रेंड है ना वो नीचे की तरफ बेंड हो रहा है। यहां पे आज जो हुआ ना, ये अगर ऊपर निकल जाता, आप देखो यहां पे मैं एक चीज और देख रहा था, ये बैंक निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। मुझे लगा कि जैसे आप ये देखो, ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, और यहां पे जब ये नीचे आके ऊपर जा रहा था तो मेरे को लगा राइट शोल्डर बना रहा है और ये अपसाइड ब्रेक कर जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। ये जो आके अपने डे लो के पास क्लोज किया है ना, ये क्लोजिंग इस बैंक निफ्टी में आनी नहीं चाहिए थी। ये क्लोजिंग का मतलब है कि अब अगर बैंक निफ्टी, आप देखो ये जो जोन है ना बैंक निफ्टी का 850 के आसपास का, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं यहां पे आप ध्यान से देखना। अब देखो ये जो जोन है 850 का, आप देख लो यहां पे कितना मल्टीपल टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप देख रहे हो मल्टीपल टाइम में टच हो रहा है। अब यहां पे बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं बेंड तो हो चुका है। बेंड इन द सेंस, आप यहां पे देखो, मैं आपको समझाता हूं। बेंड इन द सेंस, बेस तो यही है बैंक निफ्टी का, बस देखो हाई शिफ्ट हो रहा है। ये यहां पे आया लोअर हाई, फिर यहां पे आया, फिर लोअर हाई, फिर यहां पे आया, तो एक तरह से अब ये जो पॉइंट है ना ये अब वीक हो गया है। तो अब ये ब्रेक करेगा तो ये काफी फ्लो में नीचे आ सकता है, बट ठीक है, परसों मैं इसको एनालाइज करके आपको बता दूंगा। दोस्तों अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो आप हमारे मनी बैक गारंटी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। आपको हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए हमारे टेलीग्राम पे आप मैसेज करिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और वो जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो वीडियो है उसको भी मैं एंड स्क्रीन पे डाल देता हूं। थैंक यू।